आज फर्स्ट न्यूज में हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। 2025 मार्च तक इसरो और नासा के बीच का अंतर कुछ हद तक बना हुआ है, लेकिन इसरो ने अपनी क्षमता में उल्लेखनीय सुधार किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को और भी मजबूत किया है। और ये अंतर दोनों एजेंसियों के बजट, तकनीकी विकास और मिशन के प्रकार के संदर्भ में देखा जा सकता है। चलिए इसे विस्तार से समझाते हैं कि आखिर नासा का बजट बड़ा है और फिर इसरो की अगर कम बजट की बात करें तो दोनों में फर्क क्या है, जो कि उसे बड़े और जटिल मिशनों जैसे कि मानव अंतरिक्ष यात्रा, गहरे अंतरिक्ष अभियान और बड़े वैज्ञानिक प्रयोगों को संभव बनाने में मदद करता है। यानी नासा को इसके पास अत्याधुनिक तकनीक और रिसर्च संसाधन है जिसका उपयोग वो अपनी मिशनों में करता है। तो वहीं इसरो की बात करें तो इसरो का बजट सीमित है, लेकिन उसने मंगलयान, चंद्रयान 2 और PSLV जैसे मिशनों के माध्यम से अपनी प्रभावशीलता को साबित किया है। और ये इसरो की लागत प्रभावशीलता को दर्शाती है, जिसने कम बजट में उच्च गुणवत्ता के मिशन संचालित किए हैं। तो वहीं नासा की बात करें तो वहीं नासा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण अत्याधुनिक तकनीकी विकास और लंबे समय से संचालित विशाल मिशनों पर आधारित है, जैसे कि हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और क्यूरियोसिटी रोवर। इन मिशनों ने अंतरिक्ष विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो वहीं इसरो ने अपने सीमित बजट और संसाधनों के बावजूद भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो कि विश्व स्तर पर इसरो की ख्याति को दर्शाती है। जैसे कि मंगलयान, भारत को मंगलयान भेजने वाला पहला एशिया देश अगर कोई साबित कर सका तो वो इसरो के द्वारा ही संभव हो सका। वहीं चंद्रयान 2 और PSLV की सफलता, इसरो की PSLV रॉकेट ने 100 से अधिक उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो कि इसकी तकनीकी दक्षता को प्रदर्शित करता है। वहीं बात करें नासा ने तो अपने अपोलो मिशन के जरिए चंद्रमा पर पहली बार मानव भेजा और फिर अब वो आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत 2025 तक चंद्रमा पर स्थायी मानव मिशन की योजना बना रहा है। तो वहीं इसके अलावा नासा के पास अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का मानव मिशन है, जिसका अनुभव भी वो करने जा रहा है। तो वहीं इसरो ने मानव मिशन अभी तक नहीं किया है, लेकिन गगनयान मिशन के तहत 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि ये बड़ी उपलब्धि को दर्शाती है और ये इसरो का बड़ा कदम हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को भी बढ़ा सकता है। तो वहीं नासा के पास बहुत वैश्विक सहयोग नेटवर्क है और इसके साथ कई अंतर्राष्ट्रीय परियोजना में भी सहयोग किया जाता रहा है। जैसे कि इसरो ने अभी भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया और खास करके भारत, US, भारत, रूस और भारत, फ्रांस जैसे देशों के साथ इसरो ने PSLV के माध्यम से 100 से अधिक उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बता दें कि अन्य देशों के साथ साझेदारी इसरो ने की है, जो कि अपने आप में इसरो की जो आगे बढ़ते हुए लक्ष्य को भी दर्शाती है। तो वहीं नासा का ध्यान अब मानव मिशनों, मंगल पर मानव मिशन और चंद्रमा पर अस्थायी उपलब्धि बनाने का है। तो वहीं इसरो की भविष्य की योजना के बारे में बात करें तो गगनयान, मानव मिशन, चंद्रयान 3 और आने वाले वर्षों में मंगल मिशन भी शामिल है, जो कि दर्शाती है कि इसरो विश्व स्तर पर अपने परचम को लहराने की ओर अग्रसर है। इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी क्षमता में अपनी पहुंच बढ़ाई है और इसकी योजना बहुत ही प्रेरणादायक है। तो वहीं मोदी सरकार के तहत इसरो की उपलब्धियों की बात करें तो कम बजट में बड़ा काम, इसरो ने सीमित बजट में शानदार मिशन किए हैं, जो कि अपने आप में एक सीख भी देती है, जैसे कि मंगलयान और चंद्रयान 2 और इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन हुआ है, जो कि एक इतिहास के पन्नों में अपने आप में बड़ी वो शब्द है, जो कि दर्शाती है कि किस तरीके से इसरो ने अपने आप को स्थापित किया और अपने आप को हर दुनिया में
एक अलग पहचान दिलाई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो जो कि मोदी सरकार के तहत इसरो ने कई देशों के साथ साझेदारी बढ़ाई है, जिससे कि वो वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में भी खुद को स्थापित किया। और वहीं आत्मनिर्भर भारत की नीति के तहत इसरो ने अपनी तकनीकी क्षमता को बढ़ाया, तो वहीं उपग्रह निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं, जो कि अपने आप में इसरो के लक्ष्य को हर ओर दर्शाती है कि किस तरीके से समर्पण भाव से इसरो अग्रसर है आगे बढ़ने की ओर। तो वहीं बात करें निष्कर्ष की तो 2025 तक इसरो और नासा के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाएगा और मौजूद रहेगा, लेकिन इसरो ने अपनी तकनीकी क्षमता, लागत प्रभावशीलता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो वाकई में इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज की जाएगी। गगनयान और चंद्रयान 3 जैसे महत्वाकांक्षी मिशन इसरो की वैश्विक पहचान और मजबूती को दर्शाती है और आगे भी ये अपने इस मजबूती को बढ़ा सकती है। इस प्रकार इसरो का भविष्य बहुत उज्जवल है और भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समुदाय में एक मजबूत स्थान बनाने की भी संभावना है। अब देखना ये होगा कि क्या हर एक मिशन में अपने परचम को इसरो लहरा पाएगा, यानी कि अपने शक्ति को और अपने सक्षमता से हर किसी को अपने शक्ति पावरफुल वो जो सोच है और कम बजट में अपने आप को स्थापित करने की जो वो अद्भुत शक्ति है इसरो के वैज्ञानिकों के अंदर, और इसरो के जो मिशन रहते हैं कम से कम बजट में किस तरीके से एक प्रभावशाली मिशन को कामयाब किया जाए, वो इसरो से सीख लेने की जरूरत है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इसरो अपने आप को स्थापित करे और दुनिया के हर एक मिशन में कदम से कदम मिलाकर चले और अपने परचम को लहराए। देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।